इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। जीवन में घटनाएं घटती हैं और घटित घटनाओं से जब हम प्रभावित होते हैं तो उसका हम पर असर पड़ता है। संत कहते हैं घटनाएं घटना है, वो घटते रहेगी और घटनाओं को महज एक घटना की भांति देखोगे तो तुम सदा सुखी रहोगे, और जब घटना से जुड़ोगे तो दुखी होगे। हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रसंग आते हैं। किसी को हम अच्छा मानते, किसी को बुरा मानते हैं, किसी घटना को अपना सौभाग्य मानते हैं और किसी घटना को एक दुर्घटना के रूप में देखते हैं। पर घटना और दुर्घटना हमारे हाथ में तो नहीं। अच्छी घटना हो या बुरी घटना, सुप्रसंग हो या दुप्रसंग, अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये सब महज संयोग है। पर हम लोग संयोगों को संयोगों की तरह नहीं देखते, बल्कि उनमें उलझ जाते हैं। उनके साथ हमारी बुद्धि जुड़ती है और बुद्धि ही नहीं, उस बुद्धि के साथ हमारे मन की कल्पनाएं जुड़ती है, और जब हम मन की कल्पनाएं जोड़ते हैं तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं, और ये इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ही हमारे अंदर हर्ष विषाद के परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हम कभी सुखी और कभी दुखी हो जाते, कभी सुखी कभी दुखी हो जाते हैं। और ये सुख दुख का द्वंद्व जीवन में चलता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस प्रसंग में हम सुखी होते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, और जिसके पीछे हम कभी दुखी होते हैं वही हमारे सुख का कारण बन जाता है। ये मन का द्वंद्व है, ये मन का विकल्प है, और जब तक ऐसा विकल्प चलता रहता है हमारा जीवन ऐसा ही बना रहता है। क्या है देखिए, हमारे मन की स्थिति कैसी। बेटे की शादी की, खूब उमंगों से भरकर उसका विवाह किया। विवाह होने के बाद बेटा कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, और किसी बात को लेकर अनबन हो गई। बेटे ने अपना अलग घर बसा लिया। कल तक जो आंखों का तारा था अब आंखों का कांटा बन गया। कल तक जिसे आप देखते न फुलाते थे, फूला नहीं समाते थे, आज उसे देखने की भी इच्छा नहीं होती। कल तक जो आपके लिए श्रवण कुमार था अब उसमें कंस की छवि दिखने लगी। ये परिवर्तन क्यों? बेटा तो बेटा था, केवल एक कोई विकल्प मन में आया और पूत सपूत से कपूत बन गया है? एक ग्राहक जो आपका नियमित ग्राहक है, देखते ही आपकी बाछें खिलती और आप बड़ी आत्मीयता और प्रगाढ़ता से मिलते। आप हमेशा कहते बहुत अच्छा जेंटलमैन है। 6 महीना पेमेंट रोक दिया,
अब क्या हो गया? 6 महीने पेमेंट रोक दिया, अब क्या होगा बोलो? हाँ, अब उसको देख करके क्या प्रतिक्रिया होगी? मन में क्षोभ, गुस्सा, अरे बेड़ा बेईमान आदमी, जेंटलमैन भी बेईमान बन गया, हो गया। दीपावली का समय निकट था, पति घर की सफाई कर रहा था। अचानक सफाई के क्रम में उसके हाथ में एक किताब लगी, किताब को पलटा। किताब पलटने के क्रम में उसमें उस किताब में एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी 35 साल पहले उसकी पत्नी के प्रेमी ने पत्नी को लिखा था। 35 बरस पहले पत्नी के प्रेमी ने पत्नी को जो पत्र लिखा, अब पढ़ रहे, अच्छा ये बात है। मैं तो इसे कुछ और समझता था, पर ये तो उल्टा निकली। हकीकत ये है, अब पता चला। बोलो क्या होगा? हाँ, आग लगेगी कि नहीं? लग गई। अब फूटी आंख न सुहाए। पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार भी वही है, सारी स्थितियां भी वही है, कुछ भी नहीं बदला। फिर भी सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि मन बदल गया। हमने कुछ पढ़ा, एक निमित्त आया, हमारी मानसिकता बदली, और मानसिकता के बदलते ही जीवन बदल जाता है। अपने जीवन में झांक कर देखोगे, ऐसे कई प्रसंग है, जैसे जैसे हम घटनाओं और चीज़ों से प्रभावित होते हैं, हमारे ऊपर उसका अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जो तटस्थ होकर जीते हैं, उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव के 2 हाइकू की आज चर्चा आप सबसे करूंगा। जिस प्रसंग को महाराज जी ने उठाया, उसे ही आगे बढ़ाते हैं। दर्पण कभी न रोया न हंसा, हो ऐसा सन्यास। पहली बात, यानी हमारा जीवन दर्पण जैसा हो। दर्पण के सामने कुछ भी आ जाए, दर्पण को फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? दर्पण का सिद्धांत है, स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं, है ना? जो आ जाए ठीक है, एक्शन। उसे तटस्थ भाव से केवल अपने अंदर प्रतिबिंबित तो करता है, पर प्रभावित नहीं होता। दर्पण के सामने आग लग जाए, कहीं अग्नि हो और दर्पण हो, तो दर्पण अग्नि को प्रतिबिंबित तो करेगा, लेकिन दर्पण में आंच नहीं होगी। और कहीं पानी हो तो पानी को भी प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन भीगेगा नहीं। सुख दुख दोनों वसत है, ज्ञानी के घट माहि, गिरिसर दी से मुकुर में, भार भींज वो नाही। ज्ञानी के जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। सुख दुख दोनों दिशत है, बसत है ज्ञानी के घटमाई। दोनों चीजें, सुख और दुख दोनों। गिरिसर दी से मुकुर में, दर्पण में पर्वत का भी प्रतिबिंब पड़ता है और सरोवर का भी प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण पर्वत को भी प्रतिबिंबित करता है, सरोवर को भी प्रतिबिंबित करता है, लेकिन पर्वत को प्रतिबिंबित करने से दर्पण कभी भारी नहीं होता और सरोवर के प्रतिबिंब से वह कभी गीला नहीं होता। बस यही है।
अप्रभावित रहने की कला विकसित करने की जरूरत है। और ये सब किया जा सकता है, ये किया जा सकता है बशर्ते जीवन और जीवन की व्यवस्था को हम समझ लें। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि हमें जीवन और जीवन की व्यवस्था का कोई बोध नहीं। हम सब चीजें अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं और अपनी तरीके से चलाने के क्रम में अपनी बुद्धि को लगाते, अपने अनुकूल हो जाता है तो अभिमान होता है और नहीं होता तो आकुलता होती। ये अभिमान और आकुलता दोनों हमारे दुख के कारण है, जबकि सच्चाई यह है कि हम जो चाहते हैं उसमें से कुछ ही होता है, ज्यादातर तो नहीं होता। एक बात अपने मन में बैठा लेना, अगर तुम चाहो कि चीजें मेरी इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे। अगर तुम चाहो कि चीजें मेरे इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे, और अपनी इच्छा को चीजों के अनुकूल बना लो, हमेशा सुखी बने रहोगे। इच्छानुरूप चीजों को बनाना बहुत कठिन है, लेकिन अपनी इच्छा को चीजों के अनुरूप बनाना बहुत सरल है, क्योंकि इच्छाएं मेरी हो, मेरे हाथ में। हमें उसे जगाना चाहिए, और ये तत्व ज्ञान के बल पर बहुत सहजता से घटित किया जा सकता है। यदि हमें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो, हम तत्व ज्ञान को लेकर के चले, तो जीवन में ये चीजें आराम से हो सकती। हम चीजों को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे। हर वस्तु का अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन होता है, और जो भी परिणमन और परिवर्तन है जिसे हम इष्ट और अनिष्ट मानते हैं, वह केवल संयोग और वियोग के रूप में मानते हैं। अनुकूल हो जाए तो इष्ट मान लेते हैं, प्रतिकूल हो जाए तो अनिष्ट मान लेते हैं। ये इष्टानिष्ट संयोग वियोग बनते बदलते रहते हैं। संत कहते हैं जो बनता और बदलता है वो तुम्हारा है ही नहीं, जो शाश्वत है वही तुम है, जिसमें न कोई अच्छा है न बुरा है, न इष्ट है न अनिष्ट है, न लाभ है न हानि है, न मान है न अपमान है। तो क्या आकुल व्याकुल होना, तटस्थ बनो। उसके लिए एक भावना भाव, एगो हम सासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मन में ये बात गहरी बिठाल दो कि मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। शाश्वत का मतलब समझते हो? जो चिरंतन है, स्थायी है, अविनाशी है, स्थिर है, जिसमें कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं, जिसमें कुछ बदलने वाला नहीं, जिसमें कुछ आने जाने वाला नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन रूप है। इसके अलावा जो है वह सब संयोग लक्षण वाला है। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। वो संयोग लक्षण वाला है, मेरे पास है, मेरा नहीं है। और संयोगों पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। मेरा क्या, किसी का अधिकार नहीं। थोड़ा सोचो, जीवन में जितने भी संयोग हैं उनमें से किस पर अपना नियंत्रण? बोलो। शरीर से शुरू करो। शरीर हमारे कंट्रोल में है क्या? हाँ,
एक श्वास पर भी अपना नियंत्रण है? नहीं है ना? बोलो, नहीं है। तुम्हारे परिजन है तुम्हारे नियंत्रण में है? परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल है? हाँ, आजकल तो एकदम भी नहीं है ना? थोड़ी बहुत भी सोचो तो वो अपने ही सब अपने मन के राजा है। वो कहते हो रहता है मानने वाले हो। परिवार पर तुम्हारा नियंत्रण है तो तुम सोचो तुम्हारी इच्छा से परिवार में जन्म हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार में मरण हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार सुखी हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार दुखी हो। क्या ये संभव है? ये हमारे मन का भ्रम है कि सब मेरे कंट्रोल में है। बता दूं, परिवार भी तुम्हारे कंट्रोल में तभी तक है जब तक तुम्हारे माथे पर पुण्य है। पुण्य से प्रभाव होता है, समझ गए? तो बहम में मत रहना। दोनों खतरनाक है, अहम और वहम। गुरुदेव से एक बार मैंने कहा, कुंडलपुर की बात है 2001 की। गुरुदेव आपका कितना बड़ा प्रताप है कि आज इतना बड़ा संघ है, पूरा संघ आज बंधा हुआ है। चारी चौकर्ती शांति सागर जी के काल में भी उनका संघ बट गया था और कई आचार्य हो गए। तो मैंने कहा आपका कितना प्रताप है कि पूरा संघ बंधा हुआ है। गुरुदेव ने जो बात कही वह उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक दृष्टि का उदाहरण है। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला। शब्दों को ध्यान से सुनना। मैं कौन होता हूं बांधने वाला। जब तक तुम लोग बात मान रहे हो बंधे हो, जिस दिन मानना बंद कर दोगे सब खुल जाएगा। और ये मैं नहीं मनवाता, पुण्य सब मनवाता है। अरे सब हमारे बस में। अभी तो हमारी समाज में केवल हमारी ही चलती है। क्यों भैया? जो मैं कह दूं वो ही होता है। हवा पलटते देर नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पूछे बिना कुछ होता नहीं था, आज लोग उसको ही नहीं पूछते। होता है ना? घर परिवार से लेकर समाज व्यवहार में कहीं भी देख लो। तो भैया घबराओ मत, हताश मत हो। क्यों? यही संसार है, ये तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। पुण्य पाप का संयोग है। इसलिए कहते शेषा में बाईरा बाबा सब्वे संजोग लखना। ये संयोग है। संयोग को महज संयोग के रूप में देखना शुरू कर दो। अच्छे को भी संयोग, बुरे को भी संयोग मानो। संयोग को संयोग देखोगे तो कभी भी मन विचलित नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उसकी धर्मपत्नी उसी के लायक है। उसी के लायक मतलब ऐसी कर्कशा को कोई नहीं झेल सकता। औरों से तो फिर भी वो थोड़ा मीठा बोले, लेकिन अपने पति की तो कोई कद्र ही नहीं। इतनी बेअदबी से और इतनी रुक्षता से बात करे कि कहा नहीं जाए। एक रोज मेरे कक्ष के बाहर वो अपने पति को झाड़ रही थी, और आवाज़ तो ऐसा कि बिना माइक के पूरे पंडाल में चले जाए, ऐसी आवाज़। मेरे कानों तक शब्द आए,
सुन करके एक पल को मुझे भी तरस आ गया, पर पति उसकी सारी बातों को सुनता रहा। लगभग 3-4 मिनट तक नॉन स्टॉप झाड़ पिलाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुस्कुराता चेहरा लेकर मेरे कक्ष में आया। मजे की बात ये, मुस्कुराता चेहरा लेकर आया। मैंने उसकी ओर देखा। हमने कहा, भैया क्या हाल है, क्या हाल है? बोले, कुछ नहीं महाराज, मेरी यही तपस्या है, यही तपस्या है। आप लोगों से यही सुनता हूँ, जो संयोग होने होते वो होते हैं। मेरी इच्छा तो थी आपकी तरह आपके मार्ग में लगने की, पर घर वालों के दबाव में और अपने चारित्र मोहनी के उदय से मैं आ गया। मेरे भाग्य में वही बदी थी और मेरी नियत ही तपस्या की थी। आप कहते हैं सुख दुख में समता रखने में कर्म झड़ते हैं, तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि मैं तपस्या करना चाहता था पर तपस्या नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ आई। लोगों की नज़र में समस्या है, पर मेरे लिए तू एक तपस्या है। दृष्टिकोण, भेद विज्ञान यहां काम आता है। समय सार को पढ़ना बहुत सरल है, समय सार को जीना बहुत कठिन है। उस व्यक्ति को देखकर मुझे लगा, दर्पण कभी हंसा न रोया, हो ऐसा सन्यास। ये है, उसमें भी मजा। बोलो, ऐसे कई लोग, मेरे कर्म का उदय, मेरी परिणति में यही है, एक्सेप्ट। विचलित नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। दो तरीके से लोग चीजों को झेलते हैं, मन महसूस कर, व्यवस्था और मजबूरी में, और एक सहज स्वीकृति के साथ। भोगना तो पड़ता ही है। कई लोग हैं, मान लो किसी का पति का स्वभाव खराब है, किसी की पत्नी का मिजाज खराब है, एक दूसरे को झेल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर करके झेलना ही पड़ता है। बहुत कम है जिनकी कुंडली अंदर से मिलती है। पंडित तो कुंडली सबकी मिला देता है, लेकिन मन की कुंडली, लेकिन उसको भी आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हो। कला ये होनी चाहिए, धर्म हमें ये सिखाता है। ठीक है, ये उसका नेचर, ये मेरा नेचर। उसको उसके तरीके से करने दो, मुझे मेरी तरह से करना है। वो अपने तरीके से जिए, मैं अपनी तरीके से जीऊं। जिसके अंदर ऐसी समझ होती है ना, उसका जीवन बड़ा आनंदमय हो। मेरे संपर्क में एक प्रोफेसर दंपति, दोनों प्रोफेसर हैं, और एक पूरब एक पश्चिम, विचारधारा दोनों की भिन्न भिन्न। पत्नी धर्मात्मा, मंदिर आए, सब कुछ करे, सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। पति कभी मंदिर नहीं आए, कभी मंदिर नहीं आए। पत्नी बहुत एक्टिव थी। पति का नाम भी मैंने सुना था, वो भी बहुत अच्छे प्रोफेसर और समाज शास्त्र के प्रोफेसर। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि तुम्हारे श्रीमान नहीं आते? बोले महाराज रोज आते हैं, रोज आते हैं। बोले मैंने तो कभी नहीं देखा। बोले वो बाहर खड़े होंगे, बाहर खड़े होंगे। बोले महाराज मंदिर वही मुझे छोड़ने आते हैं। मंदिर नहीं आते? मंदिर नहीं आते? बोले नहीं आते। बोले क्यों? बोले उनकी पसंद, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बोला आप बोलती नहीं? बोले महाराज जी बच्चों को प्रेरित किया जाता है, मैच्योर व्यक्ति को क्या पकड़ूं, वो प्रोफेसर है। मैं तो इतना आभार मानती हूँ कि वो मुझे रोज़ छोड़ने आते हैं और लेने भी आ जाते हैं। ड्रॉप करेंगे महाराज, और मैं यहाँ जब मंदिर आऊँगी उसके बाद वो बैडमिंटन खेलने जाएंगे। जितनी देर मैं पूजा करूँगी वो बैडमिंटन खेल करके आ जाएंगे, मैं चले जाऊँगी। हम लोगों का इंटरनल एडजस्टमेंट है। बोले मुझे इसका कोई दुख नहीं महाराज, आज से
15 साल पहले मेरी भी तो यही दशा थी, मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरी कोई रुचि नहीं थी, मैं इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं देती थी। मुझे ज्ञान हुआ, आज मेरी रुचि जग गई, आज मैं यहाँ आती हूँ। जब उनका भाग्य जगेगा, उनकी रुचि जगेगी, वे खुद आने लगेंगे। महाराज मार मार कर कोई मुसलमान थोड़ी बनाया जाता है। ये दृष्टिकोण, ये धर्म का सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। दूसरे, अरे का पता कैसा भाग है मेरा, कैसे से बिद गए, किसके चक्कर में फंस गए, और 25 तरह की बातें कहोगे। परम नास्तिक है, ये तो बिल्कुल नारकी हैं, ये तो राक्षस है, पता नहीं क्या क्या बोल दो। और रोज इसी बात को लेकर लड़ाई। हमेशा नासमझी में लड़ाई होती है, समझदार कभी नहीं लड़ता। नासमझी में लड़ाई होती है, समझदार कभी नहीं लड़ता। अगर तुम्हारी लड़ाई है तो तुम तय मान लेना, अभी समझदार नहीं हो। समझदार बनो, समझ से काम लो। चीजें एक दूसरे को थोपो मत, और कोई थोप दे तो विचलित मत हो। सहज स्वीकार करो। स्वीकार भाव में आनंद है। अगर उसकी धर्मपत्नी से एक्सेप्ट नहीं करती तो गलत होता। स्वीकारता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। यदि इस तरह की स्वीकारता और सकारात्मकता जीवन में आती है तो जीवन का रस ही कुछ और होता है, आनंद से भर जाता है। तो ऐसे आनंद से अपने आप को भरने का यह मार्ग है। गुरुदेव ने इसी के लिए एक दूसरा हाइकू दिया, किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, जो है सब को सहज भाव से स्वीकार कर लूं, सबका साक्षी हो जाऊं। सुख हो दुख, संयोग हो वियोग, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सबका साक्षी हो जाऊं। सुख भी कर्म की परिणति, दुख भी कर्म की परिणति। सुख भी मेरा नहीं, दुख भी मेरा नहीं, तो मुझे सुख में भी सहज रहना है और दुख में भी सहज रहना है। दृष्टि ऐसी हो, साक्षी बनो, सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। कभी भी विचलित नहीं होंगे, मन स्थिर बना रहे। लेकिन बड़ी बुरी स्थिति है। सुख को तो सब अच्छे से भोग लेते हैं, दुख में टूट जाते हैं। वस्तु स्वरूप को समझोगे तो आप दोनों में स्थिर बनोगे, और बने रहने की कला विकसित करनी चाहिए। देखिए, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर में कई प्रकार के मेहमान आते हैं। समझ लो घर में आपके चाचा है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा कोई इंतजाम करना पड़ता है क्या? नहीं ना। चाचा आते हैं, घर की जो नेचुरल रूटीन की व्यवस्था उसी के अंग बन जाते हैं, और जाते हैं तो 10-20 दे के जाते हैं, है ना, स्वाभाविक है। और कहीं जमाई आ जाए तो, अगर घर में जमाई आना हो तो 2 रोज पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं।
बहुत सारी एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती, बनाते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा व्यवस्था बनाएंगे और जमाई को टीका काढ़ के कुछ देना भी पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है। यहाँ तो सब जवाई हैं ही, किसी न किसी के। आपके घर में चाचा आते तो और जवाई आते तो आप दोनों का स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, सुख आए समझ लो चाचा आए, दुख आए समझ लो जवाई आए। स्वागत तो दोनों का करो, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ, जवाइयों की हालत खराब हो गई, जमाना बदल गया। जो भी है सबका साक्षी हो जाऊं, एक लक्ष्य बना लीजिए अपना कि मुझे चीजों से कम प्रभावित होना है। आप सोचिए कि मेरे जीवन में कोई अघट न घटे, ये असंभव। वो घटेगा, लेकिन कैसा भी अघट घटे मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये मेरे हाथ में। निमित्त से नहीं बचा जा सकता, नैमित्तिक से बचा जा सकता है। तो हम उससे बचने की कोशिश करें। न कुछ छोड़ने जैसा है, न कुछ ग्रहण करने जैसा है। जो छोड़ा जाता है वो भी पर है, और जो ग्रहण में आ रहा है वह भी पर है। तो जो पर है उसमें तत्परता कैसी, किसको तजूं भजूं किसको, सबका साक्षी हो जाऊं। ये साक्षी भाव जिसके जीवन में घटता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। समय सार में आचार्य कुंद भगवान ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, जो हमें कर्म बंध से बचाने के लिए बहुत ही मील का पत्थर है। आपने देखा होगा कोई कुत्ते के ऊपर पत्थर मारता है तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता उस पत्थर की तरफ लपटता है। जब तक वो पत्थर तक पहुंचता है तब तक 2-4 पत्थर लड़का लोग उस पर और मार देता है। लेकिन यदि शेर पर कोई गोली चलाता है तो वो गोली की तरफ नहीं देखता है, वो गोली के डायरेक्शन को देखता है कि ये गोली आ कहां से रही है। बस यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति में। यदि अज्ञानी उस कुत्ते की भांति रहता है, महाराज जी आगे, एक ढेला उसके ऊपर मारे और तब तक वह ढेले की ओर दौड़ेगा तो 2-4 ढेला और उसके ऊपर पड़ जाता है। और यदि शेर जैसी परिणति रखेंगे, आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में ही इसका चित्रण किया है कि हमें अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनना है। हम निमित्ताधीन दृष्टि रखते हैं और निमित्तों पर टूट पड़ते हैं। हमारी स्थिति तो उस ट्यूबलाइट से भी गई बीती है। महाराज श्री जी बताते हैं कि ट्यूबलाइट का स्विच हम ऑन करते हैं और वह जल उठती है, ऑफ करते हैं तो बुझ जाती है। उसमें तो फिर भी एक ही स्विच है, यहाँ तो कई स्विच हैं। दिन भर में आपकी इस ट्यूबलाइट को कोई भी थोड़ा सा भी ऑन करे आप जल जाते हैं, ऑफ करे तो अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में न दो, अन्यथा वही स्थिति होगी जो उस कुत्ते की हो रही है। हमें उससे बचना है। आचार्य कुंद भगवान ने यह उदाहरण देके हमको यही बताया
कि अपनी परिणति को हम खुद संभालें, उपादान की ओर दृष्टि रखें, निमित्तों पर न टूटें। यही भाव हमारे अंदर में आए तो यही भाव हमारे भीतर आएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आज यह स्थिति हमारी हो चुकी है कि हम थोड़े थोड़े में ही, किसी ने कुछ हमारी प्रशंसा कर दी तो हम खिल जाते हैं, और किसी ने 2 टिप्पणी कर दी तो खोल जाते हैं। हमें खिलना और खोलना ये हमारे भीतर स्वयं में होना चाहिए, दूसरे के द्वारा नहीं। बस यही स्थिति है। हम दर्पण की तरह रहें। दर्पण होता है ना, वो क्या करता है? स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। इसीलिए उसके सामने यदि सरोवर आता है तो वो गीला नहीं होता, और पहाड़ आता है तो वो भारी नहीं होता। लेकिन हम गीले और भारी बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं। महाराज ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। आप ऐसे फेविकोल से बचियो, क्योंकि जितना जितना हम उससे ज़्यादा अटैच होंगे उतना उतना ही गाफिल होते चले जाएंगे। और कर्म के बंध में तो फिर बचाने वाला तो भगवान भी नहीं, स्वयं ही हम उसको और बांधते चले जाएंगे। बस कर्म बंध से हम बचें, इसी भावना के साथ में अपन दोनों हाथ जोड़कर पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदित करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।